जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं निकट हैं, तो बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम आपको माध्यिका निकालना सिखाएंगे। तरह से दो कॉलम दिए रहेंगे, एक है वर्गांतराल और दूसरा बारंबारता। जैसे 0 से 10 7, 10 से 20 9, 20 से 30 19, 30 से 40 15, 40 से 50 7। अब देखो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है बारंबारता में, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। ठीक है। और अब हम तीसरा कॉलम बनाते हैं संचयी बारंबारता। कौन सा बनाएंगे? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में क्या होता है? देखो पहला वाला नंबर वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये 7 प्लस ये वाला नंबर कितना है? 9, 9 7 16। ठीक है। अब यहाँ देखो कितना है? 16 है और इसका नंबर कितना है? 19। तो 16 प्लस 19, 9 6 15 की 5 हासिल बचा 1 1 1 2 2 1 3। ठीक है। अब यहाँ देखो 15 है और ये कितना है? 35। 15 और 35 मिलकर के हो गया 50। अब ये नंबर कितना है? 50 और प्लस 7, 50 प्लस 7 इज इक्वल टू 57। तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ देखो योग क्या हो जाएगा? n बराबर इन सब का जोड़ेंगे तो इन सब को जोड़ने के बाद आ जाएगा 57। 57 क्या है? एक विषम संख्या है। 57 एक विषम संख्या है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम निकालेंगे n/2। क्या निकालेंगे? n/2। तो n/2 क्या है? 57/2, 2 दूनी 4, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, दशमलव लगा के 0, तो 2 पंचे 10, 28.5 हो गया। तो अब देखो 28.5, 28.5 16 से बड़ा है, 35 से छोटा है, तो 35 वाले के अंदर आएगा, है ना। इसलिए इसका माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 20 से 30। इसका माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 20 से 30, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है 35 के अंदर, तो 35 वाले का कितना है? 20 से 30। तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30। अब पहले वाले को हम लोग कहते हैं L1, 20। दूसरे वाले को कहते हैं L2 हो गया 30। ठीक है। अब F कितना है इनमें? 19। अब F से जस्ट पहले वाले संचयी बारंबारता को हम क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं। जैसे F1 इस वाले में, उससे जस्ट ऊपर वाले को C मान लेंगे। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? और H, इन दोनों में फ़र्क कितने का है? 20 10 30, यानी 10 का फ़र्क है। बस अब माध्यिका का फार्मूला लिखेंगे। माध्यिका इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो अब L का मान कितना है? पहला वाला 20, पहले वाला L है, कितना है? 20। n/2 हमने कितना निकाला है? 28.5। C कितना है? 16। C 16 है ना। C हो गया 16। और F कितना है? 19। और H कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 20 प्लस इन दोनों घटाएंगे तो ये 0.5 हो गया। और 8 में से 6 गया, कितने बचेगा? 2, और 2 में 1 गया तो 1/19 गुणे 10 है। ऊपर को ऊपर गुणा तो 125 हो जाएगा। 125/19, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 125/19। अब 20 प्लस 125 में 19 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 बार कटेगा। तो पूरा माध्यिका कितनी आ गई? 26.5। कितनी आ गई माध्यिका? 26.5। 20 और 6 मिलकर के 26.5। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता, ये दो कॉलम दिए रहेंगे। अच्छे समझ लो, फिर खुद से लगाने भी हैं। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। वर्ग अंतराल देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हैं, 50 से 60। इसी तरह बारंबारता में आ जाओ। पहले वाला ये 7 हो गया, 8 5 20 13 और 7। ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है बारंबारता में? 20 है। तो 20 को हम क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। अब तीसरा कॉलम बनाते हैं संचयी बारंबारता। कौन सा? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं? पहले वाला नंबर सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ कितना है? 8 प्लस उससे पहले कितना है? 7, 8 7 15। यहाँ कितना है? 5 है, प्लस 5 प्लस 15 इज इक्वल टू
20, यहाँ कितना है 20, 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40, यहाँ कितना है 13, 13 प्लस 40 इज इक्वल टू 53, यहाँ कितना 7, 7 प्लस 53 इज इक्वल टू 60। तो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम योग, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ने के बाद आंसर आ रहा है 60। देखो ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम आने चाहिए, अगर सेम आएंगे तभी सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने गलत कर दिया। अब ये देखिए 60 एक सम संख्या है, जो 2 से कट गया है वो सम, जो 2 से न कटे वो विषम। 60 एक सम संख्या है, आप क्या निकालते हैं, सबसे पहले n/2 निकालते हैं। 60/2 यानी कि 30 हुआ। अब देखो 30 20 से बड़ा है, 40 से छोटा, तो 40 के अंदर आएगा, 40 के अंदर आएगा। तो 40 का वर्ग कितना है, 30 से 40 है, इसलिए माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग 30 से 40। तो L बराबर 30, L2 बराबर, दोनों में अंतर कितना है 10 का, तो H बराबर 10। अब देखो F बराबर 20 है, इससे जस्ट ऊपर वाले को हम लोग C कहते हैं, संजय बारामार्ता में। तो F बराबर 20, C बराबर भी 20 है, ठीक है। अब माध्यिका फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, यही होता है फार्मूला। अब L की जगह पे L का मान कितना है 30, n/2 का मान कितना निकला है 30, C का मान 20, F का मान 20, H का मान 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 30 प्लस यहाँ बचेगा 30 में 20 गया, कितना बचेगा 10, 10/2, तो 30 प्लस 5 हो जाएगा, 10 का आधा कितना होता है 5, तो 30 और 5 मिलकर के कितना हो जाएगा 35। यही हमारा आंसर है।